तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, परिश्रम भी बहुत ज़्यादा करते हो। उसके बावजूद यदि आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हो तो कमी आपके मेहनत करने के तरीके में नहीं है, कमी है आपको मात्राओं की समझ नहीं है। कमी यह है कि आप उन गलतियाँ करते हो वो सभी जिस वजह से आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हो। जैसा मैंने अभी कहा है, कमी आपके मात्राओं की समझ में। अब मात्राओं कहोगे हमको आती है बच्चों, यहाँ पर हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, हिंदी नहीं पढ़ना चाहते। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदी की मात्रा अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं दूं, जैसे हिंदी की मात्रा ये आ है तो आ की ये मात्रा होगा। अब इसको हर जगह हम आ की ही मात्रा पढ़ेंगे। अंग्रेजी में बच्चों ऐसा नहीं होता है। अगर अंग्रेजी में ये ए की मात्रा है तो इस ये मात्रा समय के साथ बदलता रहता है। जैसे अगर मैं लिखूं CAT, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे कैट। और मैं लिखूं CAR, इसको आप पढ़ोगे कार। अब जरा बच्चों अपने आप से पूछो, यहाँ पर भी CA है, यहाँ पर भी C है। जब CAT यहाँ पर कै हुआ तो CA का कैसे हो गया? ये अगर ये कै है तो ये भी कै होना चाहिए, ठीक। तो मतलब मात्रा है एक ही, लेकिन इसका उच्चारण बदल गया। उसी प्रकार अगर मैं लिखूं CALL तो ये होगा कॉल, औ की मात्रा हो जा रहा है। यहाँ पर भी CA है। तो मतलब हिंदी की तरह मात्रा फिक्स नहीं। हिंदी में क्या होता है, अगर आपका जो है, अगर ये जो है बड़ी ई की मात्रा आ गया तो उसका ये बड़ी ई की मात्रा होगा। इसको हर जगह बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होगा। अंग्रेजी में अगर ए है तो इसको औ की भी मात्रा पढ़ेंगे, आ की भी मात्रा पढ़ेंगे, ए की भी मात्रा पढ़ेंगे, ए की भी मात्रा पढ़ेंगे और औ की भी मात्रा इसको जो है हम पढ़ेंगे। इस बात को आप जो है ध्यान दीजिएगा। अ, आ, ए, ऐ और औ, यानी इतने मात्राओं के रूप में जो है हम इसको क्या पढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे सवाल पूछते हैं, हम ये कैसे मान जानेंगे कि अ को अ पढ़ना है या आ पढ़ना है? पता चला जहां पर अ पढ़ना रहेगा वहां पर आ पढ़ देंगे, और जहां पर आ पढ़ना रहेगा वहां पर अ पढ़ देंगे। ये कैसे पता चलेगा? तो बच्चों इसका नियम है, ठीक। नियम है, उस नियम को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हम ए के नियम को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ओ के नियम को पढ़ेंगे। हम कहोगे बता रहे हो ए, ओ को पढ़ा रहा हो। ओ का भी ऐसा होता है बच्चों, जैसे अगर मैं ओ लिखूं तो ओ को सिर्फ ओ नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ओ भी पढ़ेंगे, इसको हम ओ भी पढ़ते हैं, इसको हम जो है और भी कुछ, जिसको जो है हम ऊ के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे मैं एक शब्द लिखूं गो, मैं लिखूं हेलो, तो यहाँ पर ओ को क्या पढ़ोगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ोगे। लेकिन अगर मैं लिख दूं COM, मैं लिख दूं LOV, तो यहाँ पर कम हुआ, लब हुआ, ओ को ओ नहीं पढ़ा हो, आपने इसको साइलेंट कर दिया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। दूसरी बात प्यारे बच्चों, आपके 5 वाउल के बाद आपका जो होता है 21 कॉन्सोनेंट होता है। अब ये कॉन्सोनेंट कैसा होता है वो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते समय हम जो है कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट में भी दो तरह का चीज बात होता है। कॉन्सोनेंट में अब दो बातें ध्यान दीजिएगा, एक है नाम को ध्यान दीजिएगा, एक साउंड को ध्यान दीजिएगा। नाम अलग होता है, साउंड अलग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर दूं, अगर मैं लिखूं ये एक अक्षर, इसको आप पढ़ोगे सी, इसका नाम है सी, लेकिन इसका साउंड जो है क और स के रूप में निकलता है। यह एक अक्षर है बी, इसका नाम है बी, ठीक है, बी, लेकिन इसका जो साउंड होता है वो ब के रूप में निकलता है, ठीक है भाई। उसका साउंड जो होता है ब के रूप में निकलता है, ब के रूप में निकलता है। तो ब के रूप में निकलता है, इसलिए हम जब BOY इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बॉय पढ़ेंगे। बी को बी ना पढ़ते हुए हम बॉ पढ़ेंगे। CAR को हम क्या पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे। इसलिए जब हम सी को क्या सी ना पढ़ते हुए क पढ़ेंगे, हम पढ़ते समय क्या साउंड पढ़ते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, तो डायरेक्ट बचपन से ये पढ़ाएगा होता है, ये ब है, ये यह जो है, ये जो क और स है, ये क्यों बताया गया कि बी है, ये सी है? देखो बच्चों, अक्षर का नाम इसलिए हमको बताया गया क्योंकि जब अंग्रेजी लिखते हैं तो वहां पर अक्षर का नाम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने को अक्षर का नाम बताया गया। और जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो साउंड पढ़ते हैं, लिखते समय अक्षर का नाम लिखते हैं, इसलिए अक्षर हमको बताया गया। और जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसका साउंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 से, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है तो ओ का उच्चारण आप हमेशा ओ की मात्रा के रूप में करोगे। किसकी? ओ की मात्रा, ओ नहीं, ओ की मात्रा के लिए। जैसे LOG,
एल क्या कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। क्या जी कॉन्सोनेंट है, जवाब आएगा हाँ। तो एल का लॉ साउंड लिख दो, ओ का ओ लिख दो और जी का गौ साउंड लिख दो, हो गया लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा। उसी प्रकार डी ओ जी लिखो, डी का ड साउंड लिख दो, जी का गौ साउंड लिख दो। ओ क्या दो कॉन्सोनेंट बीच में है, जवाब है हाँ। क्या जी भी साउंड कॉन्सोनेंट, जवाब आएगा हाँ। तो ओ की मात्रा लिख दो, हो गया आपका डॉग। ठीक है मेरे बच्चों। उसी प्रकार और शब्द है जैसे एच ओ टी, एच का हॉ लिख दो, ओ दो कॉन्सोनेंट बीच में ओ लिख दो, टी का टॉ लिख दो। हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म। तो सारे शब्द इसी प्रकार होंगे। लॉन्ग हो गया, पॉट हो गया, गॉट हो गया, फॉग हो गया, फॉग मीन्स कोहरा हो गया, टॉप मीन्स हो गया ऊपर या लट्टू। उसी प्रकार हॉट हो गया। इस तरह से अंग्रेजी के आपके सारे शब्द होंगे। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में वाई के बाद ओ वाई हो तो वहां पर उसका उच्चारण जो है हम किस रूप में करेंगे, हम उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। किस रूप में करेंगे, हम उसका उच्चारण आय के रूप में करेंगे। कैसे, बी ओ वाई। देखो अब यहाँ पर कभी भी ओ वाई हो ना तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे, आ प्लस ये, तो बी ओ वाई। बी का ब लिख दो, ओ वाई है तो ऑय प्लस य रख दो। अब कहोगे यार ओ का ओ लिख दो, वाई का तो य होता है। जरूरी नहीं बच्चों कि वाई का य ही होता है। देखो बच्चों अंग्रेजी में ना ए ई आई ओ यू ये आपका 5 वाउल होता है, और डब्लू और जो वाई होता है ये आपका सेमी वाउल होता है, यानी अर्ध स्वर। सेमी वाउल मतलब ना तो पूरी तरह से कॉन्सेंट है ना तो पूरी तरह से वाउल है, ठीक है। इनको सेमी वाउल हम कहते हैं। और ये जो सेमी वाउल होता है इनका मात्रा और कॉन्सेंट दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वाई है, वाई का प्रयोग बड़ी की मात्रा के रूप में भी किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं एच ए डबल पी वाई, तो एच का आपने हॉ लिख दिया, ए का एल लिख दिया, पी का पॉ लिख दिया, वाई का क्या बड़ी की मात्रा लिखेंगे, हो गया हैप्पी हो गया। उसी पर मैं लिखूँ एल ए आई डी वाई, तो एल का आपने ल लिखा, ए आई का ए की मात्रा, डी का डॉ लिख दिया, वाई का बड़ी की मात्रा लिखोगे, पढ़ोगे लेडी। उसी प्रकार बेबी हो गया, बी ए वाई, बी ए बी वाई, बेबी हो गया। तो यानी इसका मतलब आप वाई का उच्चारण जो है हम बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, जब ओ वाई रहेगा तो उसका उच्चारण आई के रूप में करें, आ की मात्रा प्लस य पढ़ेंगे, यहाँ पर य पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। जैसे बी ओ वाई हो गया तो बी का ब लिख दो, ओ का ओ की मात्रा, वाई का य लिख दो, हो गया बॉय हो गया। उसी प्रकार जे ओ वाई, जे का ज हो गया, ओ का ओ की मात्रा, य का य हो गया आपका जॉय हो गया। उसी प्रकार प्यार बच्चों टॉय हो गया, टी ओ वाई, टी का टॉ हो गया, ओ का ओ की मात्रा, य का य हो गया, ट्वाई हो गया। उसी प्रकार लॉयल हो गया, एल ओ वाई ए एल, एल का ल हो गया, ओ का ओ की मात्रा हो गया, वाई का य हो गया, ए एल का ल हो गया, लॉयल हो गया। ठीक है, ये आपके अंग्रेजी के सारे शब्द होंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करूंगा आपको ये नियम समझ में आएगा कि जब दो कॉन्सोनेंट बीच में वाई हो तो उसका उच्चारण किस रूप में करेंगे। तीसरे वीडियो में हम ओ यू को पढ़ेंगे, ओ यू के पैटर्न को पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।